वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद उमर फ़ारूक। बहुत ज़्यादा अहम लेक्चर है ये, जिसमें तमाम यूनिट्स डायमेंशन में यहाँ पे प्रूफ करूँगा। ठीक है, एमसीक्यूज़ जो आप लोगों ने देखे हैं अभी तक 22 टू 23 टेस्ट हुए हैं। ठीक है, इन सब टेस्टों में ज़्यादातर यूनिट, ज़्यादातर डायमेंशन, ज़्यादातर बेस यूनिट, ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो मैंने वो तमाम इम्पॉर्टेंट यूनिट, इम्पॉर्टेंट डायमेंशन इकट्ठे किए हैं। तो लिहाजा हर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को गौर से सुने, तवज्जो के साथ सुने। ठीक है, जो आता भी है वो भी सुने, क्योंकि उसमें एक नया पॉइंट आएगा जो आप लोगों के जहन में नहीं हो। ठीक है बेटा, और जिसने मतलब ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि बार बार जो है मुझे ये वीडियो शेयर करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कि मैं हर एक के साथ जो है शेयर करता हूँ। दूसरी बात, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेरे पास उसके कॉन्टेक्ट नंबर है, उसके साथ तो मैं शेयर करता हूँ, जिसके डिमांड पे मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो वो स्टूडेंट जो इससे ख़बर नहीं है, इसको मालूम नहीं है और आपके दोस्त हैं, ठीक है, तो उसके साथ भी आप लोग क्या करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए जी शुरुआत करते हैं। इम्पॉर्टेंट यूनिट्स, डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, जिसमें नंबर फर्स्ट मैंने उठाए हैं फर्स्ट ईयर से, फोर्स। थर्ड नंबर चैप्टर है। फोर्स का यूनिट सबको पता है। इसका ऐसा यूनिट है, मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा। ठीक है, हर एक के साथ मैं नहीं लिखता, मैं सिर्फ बोलता हूँ, वो याद रखें। ऐसा यूनिट है न्यूटन, जो कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं, और ये इसका डिराइव यूनिट भी है। ठीक है, और इसका बेस यूनिट क्या होगा? इसका बेस यूनिट है, देखो एम ए है, तो इसका बेस यूनिट होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका सी जी एस यूनिट है डाइन। ठीक है, और 1 न्यूटन ये बराबर है 10 पावर 5 डाइन के बराबर है। इसका एफपीएस सिस्टम में यूनिट है पाउंड। ठीक है, और इसका डायमेंशन क्या है? किलो। हम हमेशा के लिए बेस यूनिट से डायमेंशन निकालते हैं, तो ये होगा एम एल टी पावर -2, टी पावर -2। ये डायमेंशन है किस चीज़ का? फोर्स का है। नाउ सेकंड नंबर क्या है? मोमेंटम है। तो मोमेंटम आप लोगों ने पढ़ा है P इज़ इक्वल टू mv। इसका जो यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और इसका बेस यूनिट क्या होगा? यही है। ठीक है, इसका डिराइव यूनिट क्या है वो हम लिखते हैं न्यूटन सेकंड इम्पल्स में, इसके बात करा रहा हूँ। ठीक है, इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? डायमेंशन इसका क्या होगा? एम एल टी पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, नंबर 3 इम्पल्स है। इम्पल्स किस चीज़ के बराबर है? J इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। मतलब इसका जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन इनटू सेकंड है। ठीक है, इसका जो बेस यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सेम यूनिट है एज रेट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसका सी जी एस यूनिट क्या होगा? या तो आएगा क्या? डाइन इनटू सेकंड आएगा, या इसके अलावा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड भी आ सकता है। इसका एफपीएस सिस्टम में यूनिट क्या है? या तो आएगा पाउंड इनटू सेकंड, और या आ जाएगा ग्राम की जगह हम पुट करेंगे स्लग इनटू फीट पर सेकंड। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या होगा इम्पल्स का? तो हमेशा के लिए हम बेस यूनिट से निकालते हैं, ये होगा एम एल टी पावर -1। सेम डायमेंशन है एज रेट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। इसका जो ऐसा यूनिट है ये होगा रेडियन। इसके जो कॉमन यूनिट्स है बेटा,
कॉमन यूनिट्स, वो है रिवोल्यूशन, वो है डिग्री, वो है मिनट्स एंड सेकंड्स। ठीक है, और आप लोग इसी एनएमडीकैट लेक्चर में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाए एनएमडीकैट लेक्चर में, वहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया है, शॉर्ट ट्रिक्स भी बता चुका हूँ। ठीक है, एक एमसीक्यूज रिसेंटली आया था कि एरिया हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, तो विद द हेल्प ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो एस है ये क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल शो करता है। ठीक है, और इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी बता चुका हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट को ओपन करें, वहाँ पे लेक्चर देखें। ठीक है, प्लेन एंगल पे एक लेक्चर होगा, वो सुने, तो इसके जितनी भी शॉर्टकट्स है, जितनी भी कन्वर्जन है, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, रिवोल्यूशन टू डिग्री, रिवोल्यूशन डिग्री को रिवोल्यूशन वगैरह वगैरह, वो सब मैंने उधर किया है। ठीक है, तो इसको आप लोग करें। अच्छा, डायमेंशनलेस क्या है? डायमेंशनलेस वेरिएबल है, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज होता है, तो ये डायमेंशनलेस वेरिएबल हो गया, डायमेंशनलेस वेरिएबल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, सबको पता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या होगा, रेडियन पर सेकंड होगा। ठीक है, और इसके कॉमन यूनिट क्या होंगे, डिग्री पर सेकंड होंगी, या इसके क्या होंगे, रिवोल्यूशन पर सेकंड होगा। और इसका डायमेंशन क्या होगा, क्योंकि रेडियन, डिग्री और रिवोल्यूशन का डायमेंशन नहीं है, सिर्फ सेकंड के हैं, तो फिर हम लिखते हैं T⁻⁻1। बेटा वो कन्वर्जन आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि अगर हम डिग्री पर, रेडियन पर सेकंड क्वेश्चन में गिवन हो और वहाँ पे डिग्री पर सेकंड में मांगता है या रिवोल्यूशन पर सेकंड में मांगता है, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये किस तरह कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन किस चीज़ के बराबर है, रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के बराबर है। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट वो क्या है, वो है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और इसके जो अदर यूनिट्स है, जो कॉमन यूनिट्स हैं, वो क्या है, रिवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर है या डिग्री पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको ये जो कन्वर्जन है याद होनी चाहिए बेटा। ठीक है, और इसका जो डायमेंशन है वो क्या होगा, T⁻⁻2 इज़ द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर क्या है, एनर्जी है, जो बार बार एमसीक्यूज में आते हैं, बार बार एमसीक्यूज में आते हैं। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका यूनिट जूल है, ये इसका ऐसा यूनिट है। ठीक है, इसका जो यूनिट है, जो बड़ा यूनिट है वो कैलोरी है, क्योंकि 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। ठीक है, वो कैलोरी होते हैं, स्पेलिंग ठीक करें। ठीक है, इसका जो यूनिट हो सकता है वो किलोवाट आवर भी हो सकता है। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन इनटू मीटर भी होता है। इसका जो यूनिट है वो क्या है, इसके जगह अगर हम बेस यूनिट लेके तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, और इसका जो CGS यूनिट है तो वो है अर्च, और हम लिखते हैं कि 1 जूल बराबर है 10⁻7 अर्च के बराबर है बेटा। ठीक है, अर्च या किलोग्राम की जगह हम लगाते हैं ग्राम, और इसकी जगह लगाते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। इसी चीज़ से आए हैं 10⁻7 अर्च। अब टाइम नहीं है कि मैं इसको प्रूफ करूँ। ठीक है, अब इसका डायमेंशन क्या होगा एनर्जी का, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो ये होगा mL² T⁻⁻2 होगा। ठीक है, अब एनर्जी है, वर्क है, टॉर्क है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी, जो भी है, जब एनर्जी का वर्ल्ड आ गए तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल, कैलोरी, किलोवाट आवर, न्यूटन मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, अर्च, ये सारे के सारे एनर्जीज की यूनिट है। ठीक है, अब आते हैं पावर की तरफ। पावर क्या है, देखो पावर हम लिख सकते हैं अक्सर इस तरह से W/T। ठीक है, पावर हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय T, या पावर हम लिखते हैं, ठीक है, इसकी जगह अगर हम वैल्यू लगाए mgh डिवाइडेड बाय T, या पावर हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी
डिवाइड बाई टी, सब मतलब mv² डिवाइडेड बाई 2t। फिर अलग अलग इससे हम चीज़ें मालूम कर सकते हैं, वेलोसिटी, टाइम, यहाँ पे हाइट, यहाँ पे टाइम वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन हमारा इस लेक्चर में काम क्या है वो मालूम करना है यूनिट्स और डायमेंशन। तो इसका ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट इसका है वाट, W से हम डिनोट करते हैं। डेराइव यूनिट इसका क्या है, जिस चीज़ से ये बने हुए हैं तो ये है जूल सेकंड से बना हुआ है, या हम लिखते हैं न्यूटन मीटर पर सेकंड से ये बना हुआ है, क्योंकि F.V भी है, ठीक है। अब कुछ यूनिट इस तरह भी है कि P = VI, जो सेकंड ईयर में आप लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, तो वो क्या है, वो है उल्ट इनटू एम्पेयर। फिर उल्ट की जगह हम वैल्यू लगा सकते हैं क्या, जूल पर कूलम, तो जूल एम्पेयर पर कूलम भी इसका यूनिट है। इससे वापस यही यूनिट आ सकते हैं, जूल की जगह अगर हम वैल्यू पुट करें, ठीक है। सो न्यूटन मीटर एम्पेयर पर कूलम ये होगा, कूलम को एम्पेयर सेकंड करें तो ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़ वापस आ जाता है, ठीक है। फाइंड करेंगे तो मतलब फाइंड कर सकते हो जो भी आता है, लेकिन ये ज़रूर आएगा इससे। अब बेस यूनिट क्या होगा, तो जूल है या न्यूटन की जगह हम लगाते हैं, देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, दिस इज़ द बेस यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। इसका CGS यूनिट क्या होगा, सो जब यहाँ पे जूल पर सेकंड है तो क्या होगा, यहाँ पे अर्ज पर सेकंड होगा, या ये होगा न्यूटन की जगह हम लगाते हैं डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। ये दोनों इसके क्या हो सकते हैं, CGS यूनिट हो सकते हैं, ठीक है बेटा। इसका FPS सिस्टम में जो यूनिट है वो है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर इसमें CGS यूनिट है, ठीक है। और ये इसका बिगेस्ट यूनिट है, देखिए मैं यहाँ पे कराता हूँ क्योंकि इसके बाद मैंने क्वांटिटी लिखी हुई है, ठीक है। हॉर्स पावर हम लिखते हैं 1 हॉर्स पावर = 746 वाट के बराबर है। मतलब ये लार्जेस्ट यूनिट है पावर का, कौन सा, हॉर्स पावर, क्योंकि इसमें 76 वाट है, ठीक है। ऐसा ही लार्जेस्ट नहीं है FPS सिस्टम में या ब्रेडिश सिस्टम में, ये लार्जेस्ट है, ठीक है। किस चीज़ का लार्जेस्ट यूनिट है, पावर का लार्जेस्ट यूनिट है। नाउ नंबर 9 चार्ज, सेकंड ईयर की तरफ हम मूव होते हैं। चार्ज का यूनिट आप लोगों को पता है, सबको बल्कि पता है कि ये है कूलम, ऐसा यूनिट इसका है कूलम, ठीक है। CGS में इसका यूनिट है ESU या फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम, ये होते हैं। और हम कहते हैं कि 1 कूलम ये बराबर है 3 × 10⁹ ESU के बराबर है, ठीक है। ये किस चीज़ का यूनिट है, चार्ज की यूनिट है। अब बेस यूनिट इसका क्या है, तो एम्पेयर सेकंड इसका क्या है, बेस यूनिट है। इसका डायमेंशन क्या होगा, तो हम लिखते हैं m⁻0 l⁻0 t⁻1 a⁻1, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं m⁻0 l⁻0 t⁻1 a⁻1, दिस इज द बेस यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम्बिक कांस्टेंट की बारी है, तो कूलम्बिक कांस्टेंट हम किस तरह लिख सकते हैं, देखिए K = FR² डिवाइडेड बाई Q1 Q2, ठीक है। तो फोर्स की जगह आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर, ये इसका SI यूनिट हो गया बेटा। इसका बेस क्या होगा, तो किलोग्राम मीटर, तो मैं डायरेक्ट लगाता हूँ मीटर क्यूब डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर स्क्वायर इनटू सेकंड स्क्वायर, कूलम की जगह आ गया बेटा, ठीक है। तो ये देखें किलोग्राम मीटर क्यूब पर एम्पेयर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ये बेस यूनिट है किस चीज़ का, कूलम्बिक कांस्टेंट का बेस यूनिट है। अगर इसका आप लोग यूनिट निकालते हैं कौन सा यूनिट, CGS यूनिट निकालते हो तो वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि न्यूटन की जगह क्या पुट करें, डाइन पुट करें, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ESU होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका डायमेंशन आप लोग निकालें तो डायमेंशन क्या होगा, किलोग्राम की जगह m की जगह l³ t की जगह t⁻³ -4, बल्कि ये 4 है, ठीक है। और ये होगा t⁻², दिस इज़ दी कूलम्बिक कांस्टेंट का डायमेंशन है, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट MCQ क्या है, सॉरी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी सेम है जिस तरह हमने वो क्या किया कूलम्बिक कांस्टेंट का किया, उसका उल्टा जो है वो परमिटिविटी है, क्योंकि K इज़ इक्वल टू 1/ε है। ठीक है, तो एप्सिलॉन किस चीज़ के बराबर होगा, 1/K के बराबर होगा। तो ये खुद से करें, इसका रिवर्स लेके, इसका रिवर्स इस तरह नहीं है कि आप लोग जो है वो K इस तरह लेके, ठीक है, नहीं सॉरी इस तरह लेके, मैंने एक क्लास में यही कह दिया कि आप लोग क्या करें, जो परमिटिविटी का यूनिट है अभी जल्दी से इसको रिवर्स करें। क्या रिवर्स करें, कूलम्बिक कांस्टेंट, और आप लोग लिख के कि इसके यूनिट्स क्या है, डायमेंशन क्या है। तो उसमें एक स्टूडेंट ने क्या कहता, मैंने उसमें तो बोला कि परमिटिविटी का जो यूनिट है वो K का इन्वर्स है, K का उल्टा है। ठीक है, तो उसने सब जगह पे K इस तरह लगाया था और बाकी यूनिट उस तरह कि सर जी ये देखें ये है। ठीक है ना, तो इस तरह आप लोग ये ना करें। अच्छा जी, तो आप लोग ये करें, ये आप लोगों का होमवर्क हो गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत आसान है, V इज़ इक्वल टू W/Q है। ठीक है, तो इसका जो ऐसा यूनिट है बेटा वो क्या है, जॉल पर कूलम है। ठीक है, और इसका जो बेस यूनिट है वो क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख लूँ, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर पर कूलम। इसका बेस यूनिट इसके निकाले तो न्यूटन मीटर की जगह हम लगाते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो लेकिन मैं डायरेक्ट करता हूँ इनटू सेकंड क्यूब। ठीक है, इसका CGS में जो गॉसियन सिस्टम है इसमें यूनिट क्या होगा, तो अर्ज पर ESU। ठीक है, या डाइन सेंटीमीटर पर ESU, डाइन के N की जगह डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और C की जगह ESU आ गया। ठीक है, अब इसका डायमेंशन क्या होगा, तो बेस यूनिट से हम हमेशा के लिए डायमेंशन निकालते हैं। सो ये होगा mL² T⁻³ A⁻⁻1। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो हम उसको वोल्टेज कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी है, ये EMF का भी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का भी है। ठीक है, सारों जगह पे हम ये बेस यूनिट्स और ये वगैरह वगैरह हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करता हूँ, फिर इसके बाद आता हूँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, E इज़ इक्वल टू F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये बार बार आए हैं। ठीक है ना, ये दो। अब देखिए इसका जो ऐसा यूनिट है वो होगा न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट पर मीटर कहाँ से आता है, ये बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, -ΔV/ΔR। सो यहाँ से वोल्ट पर मीटर। ठीक है, या इसको हम लिखते हैं कि बेस यूनिट में, तो ये आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एम्पेयर इंटू सेकंड क्यूब, एम्पेयर इंटू सेकंड क्यूब। न्यूटन की जगह में लगाए किलोग्राम मीटर, अच्छा ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे इस सेकंड आएगा, तो किलोग्राम मीटर पर एम्पेयर पर सेकंड क्यूब इसका बेस यूनिट है। इसका CGS यूनिट क्या हो सकता है, तो इसके जगह लगाए डाइन /ESU। ये CGS यूनिट हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का भी हो सकता है। ठीक है बेटा, अब इसका डायमेंशन क्या होगा, तो हम लिखते हैं mL T⁻³ A⁻⁻1। और इससे पहले जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का किया था वो आया था mL² T⁻³ A⁻⁻1, और ये क्या है mL T⁻³ A⁻⁻1, क्योंकि न्यूटन बराबर है किस चीज़ के, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कूलम बराबर है एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो यही इससे आता है किलोग्राम मीटर पर एम्पेयर पर सेकंड क्यूब। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ आता हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, गौर से सुने, अपने साथ लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ये सारी एक ही चीज़ है और ये इसके यूनिट्स हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम कहते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू E/A। तो E का यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम है या वोल्ट पर मीटर है, तो हम लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या वोल्ट मीटर स्क्वायर पर मीटर, तो ये ख़त्म हो जाता है वोल्ट मीटर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा,
ओल्ट मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ओल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। आप लोग देख सकते हैं, देखो ओल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ओल्ट मीटर इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है। ठीक है, तो ये मतलब ऐसे क्वेश्चन है कि ये MCQs में आ सकते हैं, तो ये इसको आप लोग क्या करें, याद रखें, कन्फ्यूजन क्लियर करें यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा इसका बेस यूनिट क्या होगा, तो देखो न्यूटन की जगह मैं लगाता हूँ क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपनी जगह पे और कूलम की जगह आ गया एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो इसका यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम मीटर क्यूब पर एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय सेकंड क्यूब। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, किलोग्राम की जगह m, इसकी जगह l क्यूब t पावर -3 a पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस का जो ऐसा यूनिट है बेटा वो है फेराड, क्योंकि आपने पढ़ा है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू इज इक्वल टू CV, सो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। सेकंड नंबर यूनिट जो इससे हम निकालते हैं वो है कूलम पर उल्ट। थर्ड नंबर जो हम निकालते हैं, देखो हमें पता है उल्ट बराबर है जौल पर कूलम के बराबर है, तो हम लगा सकते हैं कूलम पर जौल। यह चौथा जो यूनिट हम लिख सकते हैं वो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर है। ठीक है, या कूलम स्क्वायर की जगह हम लगाते हैं एम्पेयर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर। ये सारे इसके यूनिट्स हैं, डिराइव यूनिट। ठीक है, अब इसका जो बेस यूनिट होगा, तो देखो एम्पेयर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सेकंड स्क्वायर अपनी जगह पे, और इसकी जगह आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर है तो मैं डायरेक्ट करता हूँ सेकंड पावर 4। और इसका बेस यूनिट CGS यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पर। ठीक है, मैं इसका डायमेंशन पुट कर दूँ क्योंकि जगह नहीं है, किलोग्राम की जगह मैं पुट करूँगा m, तो m पावर -1 मास का यूनिट है, l स्क्वायर है तो l पावर -2, t पावर 4, a पावर 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या है, देखो v इज इक्वल टू IR, सो r इज इक्वल टू v बाई आई। तो यहाँ पे ये जो है इसका जो ऐसा यूनिट है वो है ओहम, जो ओमेगा से आप लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है जो बेस, इसका अदर यूनिट है ओल्ट पर एम्पेयर, या ओल्ट की जगह में पुट कर दो जौल पर कूलम पर एम्पेयर, या जौल की जगह में पुट करता हूँ न्यूटन मीटर पर एम्पेयर और पर कूलम, एम्पेयर लगाओ ना यहाँ पे, एम्पेयर कूलम। ठीक है, और यहाँ पे बेस यूनिट क्या होगा, सो न्यूटन की जगह में किलोग्राम मीटर स्क्वायर मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ। ठीक है, n2 सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर एम्पेयर मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर एम्पेयर मल्टीप्लाई बाई सेकंड, तो क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर स्क्वायर सेकंड क्यूब। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, m l स्क्वायर t पावर -3 a पावर -2 इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी नंबर 17, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूनिट क्या है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। इसका यूनिट है कूलम इंटू मीटर, या हम लिखते हैं एम्पेयर सेकंड इंटू मीटर ASM। और इसका जो बेस यूनिट डायमेंशन होगा वो क्या होगा, m पावर 0, l पावर 1, t पावर 1, a पावर 1, LTA। ठीक है, ये इसका डायमेंशन है। कंडक्टेंस है, तो कंडक्टेंस कैसे कहते हैं, कंडक्टेंस हम कहते हैं 1 ओवर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस। अभी जो हमने रेजिस्टेंस का यूनिट्स निकाले सारे के सारे, उसको उल्टा करें वो बन जाएगा क्या, कंडक्टेंस बनेगा। ठीक है, नाउ फिजिकल क्वांटिटी नंबर 19, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है आप लोगों को पता है, रेजिस्टिविटी बराबर है रो इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करूँ शाबाश, A डिवाइडेड बाई L। ठीक है, तो इसका यूनिट जो है वो क्या है, ओहम इनटू मीटर है। अब वहाँ पे अगर आप लोगों को याद है रेजिस्टेंस में, सब्र करें मैं इसको थोड़ा सा आप लोग इसके साथ कंपेयर कर दूँ। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ m इंक्रीज हुआ है, देखो ओहम तो ओहम मीटर, जौल पर कूलम पर एम्पेयर, तो यहाँ पे क्या होगा जौल, देखो
मैं सिर्फ इसकी जगह लिखता हूँ जॉल पर कूलम पर एम्पेयर और इसके जगह लिखाता हूँ मीटर। नंबर 3, यहाँ पे न्यूटन मीटर है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और अपने जगह पे एम्पेयर इंटू कूलम आ जाएगा। फिर यहाँ पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब होगा, यहाँ पे क्या होगा किलोग्राम मीटर क्यूब पर एम्पेयर स्क्वायर इंटू सेकंड क्यूब होगा। डायमेंशन यहाँ पे ml स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा ml टी पावर ml क्यूब टी पावर -3 a पावर -2, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की इंक्रीज आ गया मीटर में, बाकी वही के वही है। ठीक है। नाउ कंडक्टिविटी क्या है, तो कंडक्टिविटी 1 ओवर रेजिस्टिविटी इस कॉल्ड कंडक्टिविटी। इस सारी चीज़ों को क्या करें, इसको उल्टा करें, इससे क्या बनेगा कंडक्टिविटी बनेगा। ठीक है बेटा। क्वांटिटी नंबर 21 मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सारे के सारी चीज़ें क्या है सेम है, इसका मतलब सेम है। F इज इक्वल टू ILB आपने पढ़ा है, ILB पढ़ा है। ठीक है, तो B इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई IL, ये आप लोगों ने पढ़ा है F इज इक्वल टू QVB, तो इसे B का वैल्यू क्या होगा F डिवाइडेड बाई QV, दोनों से आ सकते हैं। इसका नंबर 1 यूनिट क्या होगा, जो ऐसा यूनिट है वो होगा टेस्ला। ठीक है, या जिस तरह मैंने बोला कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी है तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी आ सकता है। ठीक है, या टेस्ला की जगह हम पुट करते हैं न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, यहाँ पे यही है न्यूटन पर कूलम सेकंड पर कूलम मीटर और डिवाइड बाई सेकंड। देखो इससे हमने इस तरह एफ की जगह न्यूटन क्यों की जगह कूलम और इसके जगह मीटर पर सेकंड आ जाएगा, तो ये सेकंड मैंने ऊपर लेके गया। ठीक है, तो ये भी आ सकता है। इसका बेस यूनिट क्या होगा, नंबर 4 न्यूटन की जगह पुट करें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या है 1 ओवर एम्पेयर इंटू मीटर है तो यहाँ पे लगाए मीटर, मीटर के साथ ख़त्म हो जाएगा और इसका बेस यूनिट आ जाएगा किलोग्राम पर एम्पेयर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या होगा m l पावर 0 t पावर -2 a पावर 1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या क्या होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आप लोग तो जानते हैं कि ये बराबर है B/A के बराबर है। तो नंबर फर्स्ट जो यूनिट है इसका ऐसा यूनिट वो है वेबर। ठीक है, वेबर किस चीज़ के बराबर है, टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर है, या टेस्ला की जगह हम पुट कर सकते हैं क्या न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, मतलब ये होगा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर होगा, या हम कह सकते हैं कि इसका जो CGS यूनिट है ये क्या होगा मैक्सवेल होगा और 1 वेबर बराबर है 10 पावर 8 मैक्सवेल के बराबर है। ठीक है, इसका जो CGS यूनिट है बेटा ये मैक्सवेल है। अब इसका बेस यूनिट क्या होगा, न्यूटन की जगह पुट करें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर एम्पेयर अपनी जगह पे आ गया, तो इससे क्या बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन क्या होगा ml स्क्वायर t पावर -2 a पावर -1, ये इसका क्या है डायमेंशन है। इसमें बातें और भी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी तरफ मैं नहीं जाता, बस सिर्फ यूनिट और डायमेंशन जो है वो याद रखें। ठीक है, जो जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं साथ साथ में फिर क्लियर करूँगा। अगर जो भी क्वेश्चन है तो वो क्या होगा, यहाँ तक जो भी आप लोगों के जहन में अगर कोई क्वेश्चन है वो कमेंट में बता दें, अगर क्वेश्चन नहीं है और क्लियर है वो भी आप लोग कमेंट में बताइए कि यहाँ तक सब के सब जो है वो आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, और थोड़ा बहुत तो मुझे भी अप्रिशिएट करें ना, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ। अच्छा नेक्स्ट MCQ क्या है, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो है 23 परमेबिलिटी। ये एम्पेयर्स लॉ में आप लोगों ने पढ़ा है कि अब एम्पेयर्स लॉ तो कोर्स में है नहीं, लेकिन इससे एक MCQ आया था इस वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन किया। परमेबिलिटी है B.L इज इक्वल टू μ0 इंटू I, तो ये होगा क्या μ0 इज इक्वल टू BL डिवाइडेड बाई I। तो हम लिखते हैं कि B का यूनिट क्या है टेस्ला है, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर इसका ऐसा यूनिट है, या हम इस तरह भी लिखते हैं टेस्ला तो वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर है ना, तो हम लिखते हैं वेबर पर मीटर पर एम्पेयर, इसका भी यूनिट होता है
ठीक है। बाकी जो यूनिट्स है टेस्ला किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे क्या है मीटर पर एम्पेयर है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, सो न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर। ठीक है, या इसका जो बेस यूनिट है तो लगाए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन क्या होगा mL (T⁻²) A⁻²। दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी। खुद भी आप लोग सॉल्व करें, ठीक है, अगर कोई गलती हो इसमें। इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस का यूनिट है हेनरी। ठीक है, और आप लोग किस इक्वेशन से लगाए E=L या M del I डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो इसमें L किस चीज़ के बराबर होगा E मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा आई। मतलब यहाँ पे देखें तो हम लिखते हैं कि EMF L इज इक्वल टू EMF के जगह वोल्ट मल्टीप्लाई बाई सेकंड डिवाइडेड बाई एम्पेयर। फिर वोल्ट की जगह आप लोग और भी यूनिट लगा सकते हैं, क्योंकि जॉल पर कूलम है, जो जॉल पर कूलम मल्टीप्लाई बाय सेकंड डिवाइडेड बाय एम्पेयर, या इसको आप लोग लिख सकते हैं फर्दर भी न्यूटन मीटर पर एम्पेयर पर कूलम, और इसके जगह मल्टीप्लाई बाय सेकंड भी आता है। ठीक है, फर्दर इसको आप लोग क्या करें सिंप्लीफाई करें और इससे बेस यूनिट और डायमेंशन जो है वो खुद निकालें। ठीक है, नंबर 25 वीन्स कांस्टेंट एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वीन कांस्टेंट क्या है, ये रिसेंटली एमसीक्यूज में आया था। लिम्डा टी इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल इसको मैंने बी नाम से पुकार दी, आप ए से पुकारें, डी से पुकारें, जेड से पुकारें, आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, जो भी कांस्टेंट्स है आप लोग पुकार सकते हैं, पुकारें। अब इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, बी का यूनिट, इसका मीटर और इसका केल्विन। ठीक है, तो एम के इसका यूनिट है और इसका डायमेंशन क्या होगा L⁻1 और K⁻1 या θ⁻1। दिस इज डायमेंशन